गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि विशेष नव दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करेंगे और किन किन विधि विधानों से हम इन माता के स्वरूपों की आराधना करके उन्हें आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता के 9 स्वरूप, माता के 9 भाव हैं और इन 9 भावों से ही व्यक्ति के जीवन में संपूर्णता आती है। प्रथम माता है शैलपुत्री। जब माता पार्वती का जन्म पर्वतराज महाराज शैल के घर में हुआ था, तब माता शैलपुत्री कहलाई। महाराज शैल का दूसरा नाम राजा हिमाचल भी है। इस कारण माता शैलपुत्री को हेमवती भी कहा जाता है। शैलपुत्री माता बैल पर सवार हैं, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं। इस माता की पूजा लाल, नारंगी, गुलाबी और पीले वस्त्रों को धारण करके कर सकते हैं। माता को सफेद या लाल फूलों को अर्पित कर सकते हैं। उन्हें अड़हुल के फूल विशेष पसंद हैं, आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। सफेद नैवेद्य अर्पित करें, शुद्ध गाय का घी अर्पित करें जो कि माता को बहुत पसंद है। पीली चंद्री अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा पाठ, सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा पाठ आदि कर सकते हैं। 9 दिन हो सके तो कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा जितना आपसे संभव हो यथासंभव पूर्ण हृदय के साथ माता की जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी माता अवश्य प्रसन्न होती है। इन माता की पूजा करने से चंद्र बलि होता है और चंद्र ग्रह का लाभ मिलता है। इसके अलावा बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वितीय माता है ब्रह्मचारिणी। ये माता वैरागी स्वरूप है। इस स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति के मन में पवित्रता आती है, वैराग आता है। इस स्वरूप की उपासना करने से मोह माया भंग होता है, मोह माया से छुटकारा प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। इनका स्वरूप सफेद वस्त्र में अति शोभामान, दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए है। माता को सेमवती और गुलदाउदी के फूल बहुत पसंद है, आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद फूलों को भी अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री या अपनी इच्छा से कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माता का ये स्वरूप विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है या जिन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो। ये माता विद्या और लक्ष्य की प्राप्ति का वर देती है। तृतीय माता माता चंद्रघंटा है जो सिंह पर विराजमान है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र। माता घंटे की तीव्र ध्वनि से असुरों का संहार करती है, असुरों का नाश करती है। इस दिन सिलेठी वस्त्र धारण करें, पुष्प में कमल और शंख पुष्पी अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई कोई नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं या दूध भी चढ़ा सकते हैं। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है। चतुर्थ माता कुष्मांडा है। इनके बारे में कहा जाता है कि वे सूर्य के केंद्र में विराजमान होकर उनका मार्गदर्शन करती हैं। माता का ये रूप ऊर्जा का वो सूक्ष्म रूप है जिससे कि पूरे ब्रह्मांड की रचना माता करती है। इसमें माँ एक बिंदु स्वरूप होकर अपनी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर देती है। इस माता का प्रिय रंग नारंगी है, इसे धारण करें। माता को चमेली के पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य में मालपुआ अर्पित करें। इन माता की उपासना करने से व्यक्तित्व में तेज आता है, रचनात्मक क्षमता बढ़ती है। 5वीं माता है स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। ये ममतामयी माता कार्तिक भगवान को एक अस्त्र प्रदान करती हैं जो माता का ही स्वरूप है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा कर सकते हैं, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। माता को सफेद रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है, आप इन्हें धारण करें। पीले रंग के पुष्प को अर्पित करें, केला का भोग अर्पित करें। इन माता की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है।
षष्ठी माता है माता कात्यायनी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन माता का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता का स्वरूप सिंह पर सवार, 4 भुजाएं, एक में तलवार, एक में कमल पुष्प। ये माता दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हैं। माता को लाल रंग का वस्त्र बहुत प्रिय है। आप इन्हें धारण करें। गेंदे के पुष्प अर्पित करें। भोग में शहद अर्पित करें। इनकी उपासना करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। माता प्रसन्न होने पर दोनों हाथों से वर देती है। सप्तमी है माता कालरात्रि। ये माता काल चक्र की नियंत्रक माता है। पूरे समय को नियंत्रण करती है। समय इनके ही हाथों में है। माता का स्वरूप अंधकारमयी है, अत्यंत विकराल है, जिनके गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला है, जिनकी चमक से कष्ट और दुर्गुण दूर भागते हैं। माता के चारों हाथ, एक में अभय मुद्रा, एक में वर मुद्रा, एक में खड्ग, एक में वज्र है। गधे पर सवार हैं, खुले बाल हैं, 3 नेत्र हैं, नासिका से अग्नि निकलती है। इन माता को नीले रंग का वस्त्र प्रिय है। इन्हें धारण करें। पुष्प में कृष्ण कमल पसंद है। इन्हें अर्पित करें। प्रिय भोग गुड़ है। गुड़ या गुड़ से बनी कोई नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इनकी उपासना करने से दुष्टों का नाश होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शत्रु, रोग, संकट आदि का नाश होता है। अष्टमी माता है महागौरी। शिव की शक्ति के रूप में पूजी जाती है। माता अति गौर वर्ण से सुशोभित है। वृषभ पर सवार इनके 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में अभय मुद्रा, एक में डमरू, एक में वर मुद्रा है। प्रिय रंग गुलाबी है। गुलाबी वस्त्रों को धारण करें। प्रिय पुष्प बेला है। बेला पुष्प को अर्पित करें। भोग में नारियल पसंद है। नारियल को अर्पित करें। इनकी उपासना करने से सौंदर्य का वर प्राप्त होता है। मन, बुद्धि, विवेक सब में सुंदरता आती है और अद्भुत तेज प्राप्त होता है। 9वीं माता सिद्धिदात्री है। इनकी उपासना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस माता ने त्रिदेवों को भी सिद्धियां प्रदान की। इनका स्वरूप, इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पुष्प है। कमल आसन पर विराजमान है। इनका पसंदीदा रंग बैंगनी है। उन्हें धारण करें। चंपा के फूल अर्पित करें। देवी को तिल बहुत पसंद है। तिल अर्पित करें और हलवा पूरी का भोग लगाएं। शिव जी ने इन्हीं की उपासना की और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। इस माता की आराधना करने से दिव्य पवित्रता का वर मिलता है। सतत क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, जो कि कठिन समय में भी अपने कार्य को सहजता पूर्वक करने की शक्ति प्रदान करती हैं। माता सभी प्रकार की सिद्धियां देती है। यश, धन, बुद्धि, बल सब में वृद्धि होती है। ये था माता के 9 रूप का एक छोटा सा वर्णन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।